तो ये ऐप एकेडमी और मेरा नाम है आराध्या पाठक। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगा लेक्चर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने सॉल्व किया था लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया था और ग्राफ में जो भी फिगर्स फॉर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ये दो लाइंस का इक्वेशन है, ये पहली लाइन ये दूसरी लाइन। तो हम लोग ने इक्वेशंस फॉर्म किए थे और उस फॉर्म करने के बाद हम लोग ने इक्वेशंस के थ्रू हम लोग ने ग्राफ बनाया था और ग्राफ में हम लोग ने जो फिगर्स थे उनके एरिया प्लॉट किए थे। तो आज हम लोग क्या करने जाएंगे, आज हम लोग करेंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्या कर लेते हैं, सॉल्विंग लीनियर equations in two variables by non-graphical method. So solving linear equations in two variables by non-graphical method. तो नॉन ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग पहले इक्वेशंस को लाइंस के फॉर्म में लिख रहे थे ग्राफ में। तो उस ग्राफ में जो लाइंस थी वो लाइन का ऐसे हम लोग लिख रहे थे एक्स वाई, और हम लोग कॉलम बना रहे थे ऐसे ऐसे करके, वैल्यू पुट करके ग्राफ में हम लोग लाइन प्लॉट कर रहे थे। ऐसे एक लाइन हो गया ये मान लीजिए और दूसरा हो गया ये। तो ये दोनों कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है। और ये कहाँ मीट कर रहा है, शुरू में यहाँ वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ, और ये वाई एक्सिस पे यहाँ। तो ये जो फिगर्स हैं इनका एरिया हम लोग ऐसे निकाले थे, वो फिगर का एरिया अलग चीज़ हो गया। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे किए थे, हम लोग लीनियर इक्वेशन इसके बेस पे सॉल्व किए थे। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी वैल्यू डालें जैसे अल्फा, तो यहाँ पे बीटा आया। तो यहाँ पे हम लोग का वही, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ग्राफ में, तो ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ में ये अल्फा बीटा जो लाइन हो रहा है, तो ये अल्फा कॉमा बीटा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और दूसरा है इक्वेशन उसका जो एक्स कॉमा वाई है, वो मान लीजिए अल्फा डैश बीटा डैश। तो दूसरा लाइन कहाँ मीट कर रहा है, दूसरा लाइन भी मान लीजिए ऐसे मीट कर रहा है, तो वो भी अल्फा बीटा भी कट कर रहा है। तो अल्फा बीटा इसको मान लीजिए सेम, तो अल्फा बीटा हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है अल्फा डैश बीटा डैश, और यहाँ पे हो रहा है ए बी, कुछ भी हो रहा है। तो यहाँ मान लीजिए अल्फा डैश है बीटा डैश है, और ये रहा ए बी, स्मॉल बी लिखा था ना मैंने। तो मान लीजिए ऐसा है, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या हो गया, कॉमन पॉइंट तो अल्फा कॉमा बीटा हो गया। तो अल्फा कॉमा बीटा जो कॉमन पॉइंट है वो इन दोनों का सोल्यूशन हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा। ये है आंसर, ये है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अल्फा एक्स का वैल्यू हो गया और बीटा वाई का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकलता है। ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अल्फा बीटा हम लोग को इक्वल नहीं मिला, तो मैंने आपको बताया था कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ये इंटरसेक्शन का पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, हो गया उसका सोल्यूशन। तो ये ग्राफिकल मेथड था। तो अभी हम लोग आएंगे नॉन ग्राफिकल मेथड पे। तो नॉन ग्राफिकल मेथड में तीन तरह के होते हैं प्रोसेस, तीन तरह के प्रोसेस से सॉल्व हो सकता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो मान लीजिए हम लोग को कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो उन दो इक्वेशन में हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो थ्री प्रोसेस हो सकते हैं। पहला होता है तीन में, तो इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रोसेस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड।
और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं आपको इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताऊंगा। तो ये लेक्चर बेसिकली इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो अब मैं लोग पूरा बोर्ड को क्लियर करके अच्छे से इसके सम्स को सॉल्व करेंगे। पहले इसको समझेंगे, इसके प्रोसेस को समझेंगे। इसके बेसिकली इसका तो ये प्रोसेस है, बट इस प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स हमको याद रखना होगा। अगर हम लोग स्टेप्स याद रख देंगे तो कोई भी सब हम लोग से आराम से बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, substitution method। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये जो प्रोसेस है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? तो फर्स्ट स्टेप इसका है कि ऑब्जर्व द इक्वेशंस। ऑब्जर्व द इक्वेशंस। पहले तो इक्वेशन को ध्यान से देख के परखना होगा हमें। इक्वेशन कैसा है, किस टाइप का है, क्या फ्रैक्शन है उसमें, क्या फिर वो टू वेरिएबल में है कि नहीं है। टू वेरिएबल में नहीं है तो टू वेरिएबल में हम लोग को उसको लाना होगा। और अगर उसके एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है तो हम लोग को यू वी से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सब सिखाऊंगा बाद में। तो पहले ऑब्जर्व करना है, तो ये बस याद रख लीजिए। और फिर जब मैं आपको सम्स कराऊंगा उस सम्स में आप इसको देख देख के समझिएगा कि ये प्रोसेस कहाँ अप्लाई हुआ, ये प्रोसेस कैसे अप्लाई हुआ, और ये प्रोसेस अप्लाई होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या था। और ये प्रोसेस करते 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 6-7 कितने प्रोसेस होते हैं, मतलब 6-7 स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस के। तो ये 6-7 जो स्टेप्स हैं ये करने के लिए हम लोग अगर समझ गए तो हम लोग कोई भी लेवल का प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बाकी मेथड से भी कर सकते हैं, बट 3 मेथड होते हैं। तो जो भी कन्वीनियंट होता है उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है कि एग्जाम्स में बोला जाता है कौन से मेथड से सॉल्व करने के लिए, बोला जाएगा सॉल्व दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस विथ क्या एलिमिनेशन मेथड बोल दिया जाएगा, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल दिया जाएगा, और कभी सब्स्टिट्यूशन बोल दिया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा तो आप आराम से बना देंगे वीडियो देखने के बाद। तो अभी हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट है ऑब्जर्व द इक्वेशंस। तो हम लोग को पहले इक्वेशन ऑब्जर्व करना है। सेकंड है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ, दे के। तो यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा और यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। तो एग्जांपल में मान लीजिए ये हो गया 2x + 3y = 13, और यहाँ पे हो गया x + y = 5। तो ये मान लीजिए दो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, 2x + 3y = 13 और x + y = 5। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? बड़ा करके लिखना है, ठीक है लिख देता हूँ। तो बड़ा कर देते 2x + 3y = 13 और x + y = 5। अब दिखा है, ठीक है। ऑब्जर्व द इक्वेशन, इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे कि2x + 3y = 13। तो यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है? अगर यहाँ पे फ्रैक्शन होगा तो हम लोग को उस फ्रैक्शन को हटा देना होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई फ्रैक्शन ही नहीं है। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में हर एक में 1 है, y1/1 है। तो y1 का मतलब हम लोग उसको कुछ मतलब क्या बोलते हैं कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। तो 2x 3y 13 x y 5 कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, अच्छी बात है। कोई x y के डिनोमिनेटर में नहीं, फ्रैक्शन ही नहीं, डिनोमिनेटर में कहाँ से होगा। और ऑब्जर्वेशन में सबका पावर 1 है, वो भी ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, हम लोग तो लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं। लीनियर मतलब पावर 1 और 2 वेरिएबल x y 2 है। तो ये इक्वेशन हमको ठीक ठाक अच्छा दिख रहा है, मतलब इजी सॉल्व करने लायक है। सेकंड स्टेप होता है अरे चूज वन वेरिएबल विच, पर यहाँ लिख देते हैं you want to
सब्स्टिट्यूट। तो ये सेकंड हो गया, चूज वन वेरिएबल विच यू वांट टू सब्स्टिट्यूट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को कोई वेरिएबल चूज करना है, नहीं कोई सिलेक्ट करना है, जो वेरिएबल हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग मान लीजिए इन दो इक्वेशन में आप कौन सा इक्वेशन चूज करते हैं? वाई। वाई मतलब इक्वेशन नंबर 2, तो ये मान लीजिए 2 है और ये 1 है। तो इक्वेशन नंबर 2 हम लोग चूज करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं हम लोग, y का हम लोग यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग y को x के टर्म्स में आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले चूज वन वेरिएबल विच यू वांट टू सब्स्टिट्यूट। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन लेंगे, 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। तो y का वैल्यू हम लोग x के टर्म्स में लिखेंगे। तो x को अगर हम लोग वहाँ भेज देंगे, x को अगर हम लोग वहाँ भेज देंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? x को अगर हमने वहाँ भेज दिया तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस एक्स, हाँ कि ना? तो 5 माइनस एक्स हो गया। इस इक्वेशन में भी y है ना? यहाँ पे y इजगल टू ये और यहाँ पे भी y है। तो अगर y इजगल टू ये है ना, y इजगल टू 5 माइनस एक्स है, तो हम लोग 5 माइनस एक्स को यहाँ पे भी तो पुट कर सकते हैं क्योंकि y और ये तो इक्वल है। तो मान लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ये टेबल आपके पास रखा हुआ है, ये टेबल है, 2 टेबल है, ये मैथ्स की टेबल है। तो इन 2 टेबल में आपको इक्वल वेट का सामान रखना है। ये 2 टेबल है, बेंचेस है एक्चुअली, ये 2 बेंच है। तो इन 2 बेंच में आपको इक्वल वेट का सामान रखना है। आपके पास तो आपके पास मान लीजिए चॉकलेट्स हैं, ये ए कंपनी की चॉकलेट्स हैं 3। इन तीनों चॉकलेट का नाम है ए, और एक बड़ी चॉकलेट आपके पास एकदम ऐसी, थोड़ा अच्छा चॉकलेट बनाना होगा ना, रैपर उसका जो होता है वो थोड़ा ऐसा होता है। तो ये है आपके पास कैडबरी की चॉकलेट। तो कैडबरी की चॉकलेट तो महंगी होती है, और ये ए यानी लोकल कंपनी की चॉकलेट, जैसे कि छोटी मोटी जो होती है। तो ये बड़ी चॉकलेट है, ये तीनों छोटी चॉकलेट है। तो ये बड़ी चॉकलेट का वेट कितना है? ये बड़ी चॉकलेट का वेट है 30 ग्राम। चॉकलेट है ना, तो मैं 300 ग्राम लिख देता है। चॉकलेट ये बड़ी सी है तो इसका वेट 30 ग्राम है, तो बड़ा लिख दूं 30 ग्राम है। और इनमें इन तीनों का वेट क्या है? इन तीनों का वेट है 10 ग्राम, हाँ कि ना? 10 ग्राम। तो ये 10 ग्राम की 3 चॉकलेट है, तो इन तीनों का वेट क्या हो गया? इन तीनों का वेट हो गया, इन तीनों का वेट हो गया 30 ग्राम, है ना? तो दोनों इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 चॉकलेट रखें, या फिर यहाँ पे एक बड़ी सी कैडबरी की चॉकलेट रखें, तो दोनों इक्वल, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा, टेबल सेटिस्फाई हो जाएगा कंडीशन। बट हम लोग यहाँ पे ये जो टेबल अगर हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 की जगह हम लोग यहाँ बड़ी चॉकलेट भी रख सकते हैं और यहाँ पे छोटी चॉकलेट भी रख सकते हैं 3। तो ये भी इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है, तो हम लोग एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक बच्चे को, तो इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है या आप ही हो, तो उसे चॉकलेट चाहिए, तो उसे चॉकलेट चाहिए 30 ग्राम की, उसका डिमांड है उसको 30 ग्राम की चॉकलेट चाहिए। तो आप उसको ये 3 चॉकलेट दो 10-10 ग्राम की, या फिर बड़ी सी चॉकलेट दे दो 30 ग्राम की। वो तो खुशी हो जाएगा ना कि उसको 30 ग्राम की चाहिए थी, 30 ग्राम की उसको चाहिए थी, 30 ग्राम की उसको मिल गई, तो खुश। तो ऐसे ही, तो यही चीज़ हम लोग सोच के, इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू अगर एक 5 माइनस एक्स है, तो हम लोग y की यहाँ की जगह 5 माइनस एक्स भी डाल ही सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम लोग डाल देते हैं 2x + 3 5 माइनस एक्स = 13।
यहाँ पे x हो गया। ये क्या हो गया, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया है ना, एज ये नो वी। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तो सॉल्व करना इतना इजी, आपको तो पता ही है। चलिए कर देते हैं। 2x हो गया प्लस 15 माइनस 3x इक्वल टू 13। अब 3x माइनस 3x प्लस 2x क्या होता है, माइनस x होता है। और 13 माइनस 15 तो माइनस हो गया, तो क्या हो गया 13 माइनस 15 हो गया -2। तो -2 हो गया, माइनस x इक्वल टू -2। अब माइनस कट गया, x इक्वल टू 2। हम लोग को x का वैल्यू निकल गया है, मतलब x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। तो x का वैल्यू मिलने पर हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना है तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या किया, सबसे पहले चूज वन वेरिएबल विच यू वांट टू सब्स्टिट्यूट, यानी कि हम लोग ने वेरिएबल चूज किया। कौन सा चूज किया, y चूज किया था। ये मत समझिएगा x चूज करना है तो x ही निकलेगा। जो चूज करेंगे, एक बात रख लीजिए, जो चूज करेंगे उसका वैल्यू बाद में निकलेगा। तो चूज करेंगे उसका वैल्यू बाद में निकलेगा। तो हम लोगों ने y चूज किया था यहाँ पे, है ना, हम लोगों ने y चूज किया था। तो y का वैल्यू कहाँ निकला, ये तो y का वैल्यू हमने चूज किया था। तो y का वैल्यू पहले निकला नहीं, y का वैल्यू नहीं निकला पहले x का वैल्यू निकल गया, क्योंकि हमने तो y को x के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। तो y का वैल्यू तो गया, x का वैल्यू आ गया, दोनों x हो गए, x हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, तो हम लोग पहले चूज करना है। चूज करने के बाद क्या बोले, सॉल्व करना है। तो हमको निकालना है। तो y का वैल्यू हम लोगों ने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, x के वैल्यू में। तो solve the value of that variable, ये v मतलब वेरिएबल है। solve the value of that variable with respect to, तो हम लोग WRT भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है WRT, with respect to the other वेरिएबल। तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, तो ये फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने सेकंड स्टेप y को चूज किया, और थर्ड स्टेप हम लोगों ने इसको इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल दिया। तो वैल्यू निकालने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोगों ने तो वैल्यू निकाल दी, तो y की जो वैल्यू है वो हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या लिखते हैं, 4 पॉइंट पुट वैल्यू ऑफ चोजन वेरिएबल, बड़ा ही करके लिख देते हैं, यहां भी बस छोटा लिख दिया, वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, एंड सॉल्व वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो ये याद रख लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ चोजन वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, और सॉल्व द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 निकला, तो हम लोग इसके पहले का सब मिटा दे रहे हैं कि हम लोगों ने तो सॉल्व किया है ना। तो यहाँ पे सब मिटा दी, सब कुछ मिटा दिए, ये रह दिए, ये रखने दिए बस। तो हम लोग y का वैल्यू तो फर्स्ट इक्वेशन में डालें, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में भी तो डाल सकते हैं। तो डाल के देखते हैं ये क्या हो गया, x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5। बट ऐसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें क्या x कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो हम लोग 5 इक्वल टू 5 मिल गया, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम लोग को इसमें तो नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकालिए, फर्स्ट इक्वेशन में निकालिए। तो सबसे पहले जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर 5 है तो इसमें डाल के देखते हैं, इसमें 13 है, 2 है, 3 है, तो वैल्यू आना चाहिए। तो वैल्यू आ गया हम लोग का,
तो अब ये ऐसे हम लोग मान लीजिए इक्वेशन तो यही है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, एक्स का 2 वैल्यू निकल गया, यानी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकल आया है। तो पुट वैल्यू ऑफ चोजन वेरिएबल एनी इक्वेशन एंड सॉल्व द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज नाउ put the value of other variable in any equation and solve the value of chosen वेरिएबल। तो हम लोग y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो हम लोग ये पूरा अभी मिटा देते हैं, अभी के लिए पूरा मिटा दिए। तो हम लोग को क्या x इज इक्वल टू 2 था। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग x इज इक्वल टू 2 डालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को 2 डालने से क्या मिलेगा, x2 डालने से 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब y निकालेंगे, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू हम लोग क्या आ गया 3 आया। तो y इज इक्वल टू 3 हम लोग याद रखें, y इज इक्वल टू 3 क्या था, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x2 था तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 5। हम लोग x का वैल्यू 2 सेकेंड इक्वेशन में डालें तो क्या गया, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आया कि नहीं आया, हाँ आया ना। तो दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, ये इजी दिख रहा है इसमें डाल दो, जो इजी दिख रहा है उसमें डाल दो टाइम बचाने के लिए। तो y का वैल्यू सेम ही आएगा, निकल गया। फिर सिक्स्थ है, नाउ योर आंसर इज रेडी। अब इस आंसर को आंसर लिख देना, हो गया। ये बस मेन 5 स्टेप है, छठा स्टेप कुछ नहीं था, ये 5 स्टेप है बस। 5 आप किताब में देखेंगे, आप कोई भी किताब में से, बहुत सारी किताबें, ये बहुत सारी ना किताबें, कोई भी किताब से एनसीईआरटी या कहीं पे भी देख लीजिए, वहाँ पे 6-7 स्टेप कितना होगा। तो ये 5 मेन स्टेप है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने खुद से इसको बनाया है, अपनी भाषा में लिखे हैं, लेकिन ये बहुत ही करेक्ट स्टेप है। आप अगर याद रख लें 5 तो आपसे कोई भी सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं 5 स्टेप को। तो 5 शॉर्ट में लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑब्जर्व ओ। सेकंड, चूज वन वेरिएबल व्हिच यू वांट टू सब्स्टिट्यूट। सेकंड, choose. Third, solve the value of that variable with respect to other. तो solve v w r t other, solve v with respect to other. Fourth, put value of chosen variable. फोर्थ क्या लिख देंगे, put value, क्योंकि put value किसका करेंगे, put value तो उसी का करेंगे जिसका हम लोग निकाले हैं। किसका पुट वैल्यू करेंगे, उसी का पुट वैल्यू करेंगे जिसका हमने निकाला वैल्यू। और कैसे कर सकते हैं दूसरे का पुट। और नंबर 5 है कि पुट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। और 5 है कि हो गया पुट वैल्यू इन एनी इक्वेशन। तो मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, कॉपी कर लिया, नहीं किया कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले करके देख लेना, कॉपी कर लेना। तो ये अभी मेरे को आपको सम्स कराना है, और सम्स जब तक करेंगे नहीं आप, तब तक आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे। और मैथ्स करने के लिए सम्स बहुत जरूरी है। तो आप मेरे संग सम्स करते रहो, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी पेन निकालो करते रहो। ये कॉपी पेन निकाल के करने से आपका बहुत फायदा होता है। तो लिखिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे ख्याल से। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए 55x प्लस 55x प्लस 2y इज इक्वल टू मान लीजिए 59। चलिए, और 2/3x, 2/3 नहीं, कुछ भी 3/5x प्लस 26 नहीं 13y इज इक्वल टू 59। चलिए, अब वो इजी सा सवाल दिया मैंने, ये कर लीजिए।
क्या 59 ईजी हो गया। चलिए मैं चेंज करता हूँ सवाल को, ये प्लस 2y, चलिए 2y दोनों में डाल दिया, 2y नहीं, आपको इजी हो जाएगा ना, थोड़ा सा डिफरेंट हल्का सा समझ आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस 3y, चलिए इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 39, अच्छे से लिख दो 39, दिख नहीं रहा, दिख रहा है पूरा अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड x, y, निकालिए इसको, खुद से निकालिए। हुआ, निकालिए निकालिए, टाइम करिए, पॉज करिए, निकालिएगा, पॉज करके ट्राई करिएगा, मिटा के पॉज करके 10 सेकंड ट्राई करिएगा, 10 सेकंड नहीं 1 मिनट ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करके एक्स वाई का जल्दी से वैल्यू निकाल के कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए बिना डाले, ताकि मैं देखूँ आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। कोई बात नहीं, करेक्ट नहीं भी अगर समझ नहीं आ रहा है अगर तो देख लीजिए। अब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हो गया तो आपका लगभग आधा से आधा मतलब 90% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बाकी 10% कुछ समझ नहीं आता है, वो बहुत वो होता है। तो 55x plus 2y is equal to 59, 3/5x plus 3y is equal to 39। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन मान लेते हैं, तो इसको हम लोग क्वेश्चन मान लेते हैं, ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो गया 55x प्लस 2y is equal to 59। तो हम लोग y चूज करते हैं, x भी चूज कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं y चूज कर रहा हूँ। तो 2y आंसर सेम ही आएगा, आंसर पहले अगर x चूज करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, मैंने y चूज किया तो मेरा x का वैल्यू निकलेगा, लेकिन एंड में दोनों का वैल्यू निकल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 59 माइनस 55x, अब हो गया y इज इक्वल टू 59 माइनस 55x बाई 2। तो हम लोग फर्स्ट क्या था ऑब्जर्व किया, ये फ्रैक्शन में हम लोग को दिख रहा है, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग हटा देंगे। तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को लिख देते हैं, ये है सेकंड इक्वेशन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5x है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू 39। तो 5 है डिनोमिनेटर में, तो 5 हम लोग पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 39। तो 5 क्या होता है 5 4 3 195। तो 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 195। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन, सेकंड में फ्रैक्शन था ना, ये हम लोग का हो गया सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आ गया 59 माइनस 55x/2। तो हम लोग y का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो y का वैल्यू डालते ही हम लोग क्या मिलेगा, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये हम लोग का 3x प्लस ये हो गया, तो इसको मिटा देंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन 2। तो क्या हम लोग को मिल गया इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट करके, तो 3x हम लोग का हो गया है ना, 3x प्लस 15 इंटू 59 माइनस 55x/2 इज इक्वल टू 95। ये हम लोग का हो गया, वैल्यू निकल गया। तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 59 माइनस 55x/2, इसको सिर्फ ब्रैकेट में लेके ये भी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे पूरे इक्वेशन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन हम लोग हटा देना है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा 6x प्लस इंटू 2, 6x प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 तो हट गया, तो ये तो 15 ही रहेगा, 59 ही रहेगा, 55 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 195 इंटू 2 क्या होता है 093, 390। आपको तो याद ही हो जाएगा ना होपफुली, जो नहीं याद हुआ कॉपी के बगल में लिख लीजिए, 2-3 बार 4 बार 4 10 सम करेंगे तो प्रैक्टिस होते होते आपको याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ लिख दिए, जिसको हम लोग हटा देते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं वापस, इस इक्वेशन को तो स्टार मार्क कर देना, मैं नोट डाउन कर रहे तो कर दीजिए 6x प्लस 15 इंटू 59 माइनस 55x/2 इक्वल टू 390/2 नहीं था, 2 हट गया था। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन।
तो यहाँ पे एक्स ही एक्स है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल देंगे 6x प्लस 59 इंटू 15 क्या होता है, तो हम लोग वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 59 इंटू 15, 59 इंटू 5 तो मुझे पता ही था 195 होता है, लिख देंगे 195। 59 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, 785 हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा। तो हम लोग हो जाएगा 785 माइनस 55 इंटू 15 क्या होता है, 55 इंटू 15 क्या होता है, 5 इंटू 55 क्या होता है, 5 इंटू 55 होता है 575, सॉरी मैं क्या लिख दिया, 5 और 22 75 होता है, और 1 इंटू 55 क्या होता है, 55 होता है, काटा 5 हो गया, 2 हो गया, 8 सॉरी 8 हो गया, तो ये 825 यानी कि 825। तब लिख देंगे 825x 825x तो 390। अब 825 क्या हो गया, माइनस 819x माइनस 819x इक्वल टू 390 माइनस 390 माइनस क्या हो गया 785, है ना। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये दोनों का इक्वेट करके ये आ जाएगा वैल्यू। अब हम लोग क्या, ये माइनस बड़ा है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस प्लस प्लस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 819x इज इक्वल टू 785, तो इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 785 में 5 आ जाएगा, 9 में 8 में 8 में 9 गया तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 6 में 3 गया तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 395 प्लस, तो x का वैल्यू 395/819, 395/819 x का वैल्यू ये निकला है। आप तो बोल रहे हाँ x का वैल्यू ये निकला है, तो आप वही सोच रहे होंगे आप लोग, मैंने बोला था इजी समय ईज दूंगा तो थोड़ा सा टफ कर दूंगा, ये थोड़ा सा टफ हो गया, ये बाकी सम जो होंगे आपके देख लीजिए, बाकी जो सम होंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस टाइप के सम होंगे बाकी सारे सम। तो आप x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, x1 y1, तो ये आराम से आप निकाल सकते हो। बाकी सम ये थोड़े सम जो होते हैं ये कठिन होता है, इसलिए मैंने आपको बताया आपका 90% आपका करेक्ट हो जाएगा अगर आपका आंसर सही हो जाएगा। अब वही सोचोगे ये तो इतना बड़ा प्रोसेस है, ये है वो है, ये 825 आ गया, ये 785 आ गया, ये 819 आ गया, ये 395, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कब होता है, ये कॉम्प्लेक्स तभी होता है जब आप इस टाइप के सम्स को आप इससे सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। तो इसका तो आप सोचोगे कि 5 वही है, यहाँ से एक सही आ गया, तो आप अगर इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसको भी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका एक्स का वैल्यू निकल गया। आपको वाई का वैल्यू भी निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकल दिया, वाई का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। तो हम लोग एक्स का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो चलिए ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में पुट करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसको पूरा मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो सेम कर जाएगा, कर लेना, मेरी कोई गलती नहीं है। तो एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 395/5 इंटू 819 प्लस 3y इज इक्वल टू 39। तो 5 यहाँ से कट गया, क्या हो गया 7 35 हो गया, 45 9, अब 3 यहाँ से कट जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 273, तो 79/273 प्लस 3y इज इक्वल टू 39। ओहो, यहाँ से 3y क्या हो जाएगा 39 माइनस 2, 79/273। ओह, अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 273 इंटू 39, तो आप कैलकुलेशन कर देना खुद ही। तो ये हो जाएगा 39 इंटू 273 माइनस 79/273, y का वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके देख लेना आप, ये आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन, नोट कर लिया, जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं मारा कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके देख लेना, बाद में दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम लोग का हो गया है। अब आएंगे हम लोग लास्ट समय, आपको लास्ट समय आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा कि कैसे करना होता है।
तो मान लीजिए आपको एग्जाम में कोई ऐसे दो इक्वेशन दे दिया, आपको बोला सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप एक्स एंड वाई का वैल्यू कैसे निकाल लोगे? ये दो इक्वेशन देने के बाद अगर आपको एग्जाम में बोला नहीं है तो आप क्या करोगे? और बोला नहीं किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन बोल दिया तो ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूँ एक सच बात आपको बोल दे रहा हूँ कि 99%, 99 नहीं, चलो कभी भी आ भी सकता है, क्या पता, 90% क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी दिखाया करके, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने इस टाइप के जो मैंने आपको दिखाया, आपको किए अभी आप जो सन, वो 90% चांस नहीं बोला जाएगा सब्सटीट्यूशन से करने के लिए, 90% चांस नहीं बोला जाएगा। तो हम लोग को फिर भी प्रैक्टिस कर लेना होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मान लो हम लोग का जैसे 819 था तो हम लोग का 820 आ जाता, या फिर 818 आ जाता, कुछ भी आया था तो प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि आंसर तो मैच नहीं करता, बस गए मार्क्स, सारे के सारे मार्क्स चले गए। नेगेटिव मार्किंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो और गए। तो 90% टाइम्स नहीं बोला जाता है, और कॉम्पिटिटिव में तो बिल्कुल ही नहीं बोला जाता, उसमें तो सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं ना, तो एमसीक्यू में कोई भी लगा लो, कोई भी लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, इजीएस्ट। तो 90% टाइम्स। तो मैं आपको लास्ट चीज एक बताया था, वो 5 बेसिक जो फॉर्मूले थे, तो 5 मतलब बेसिक जो स्टेप्स थे, वो स्टेप्स याद रखते आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो आपको एक बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये 2/x + 3/y = 2, ठीक। अब यहाँ पे 1/x + 2/y = 3। तो इस इक्वेशन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए। कर लो जल्दी, सब करिए, जल्दी करिए, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और 10 सेकंड वेट करूंगा। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इसका आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया अगर आपका आंसर बहुत बढ़िया बात है। तो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले 2/x है, 2/x क्या करेंगे हम लोग, 2/x + 3/y, इसको हम लोग क्या करेंगे, xy कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 2y + 3x, हाँ ये करेंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे 2, ये गलत है, आपने अगर ऐसे किया आंसर कुछ भी निकाला, x2y किसी भी टर्म्स में अगर आपने आंसर निकाला तो ये पूरा गलत है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसे करना ही नहीं है। तो आपने तो मैथ्स में ये बहुत बार यूज किया, करेंगे क्या, लेट, है ना, 2/x + 3/y = 2। तो आप यहाँ पे यही यूज करेंगे, लेट 1/x = 1/x हम क्या मानिए u, और एंड 1/y = v, मान लिया हम लोग ने, मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में हो गया 2u + 3v = 2, सेकंड इक्वेशन में क्या हो गया u + 2v = 3। अब दिख रहा है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। 2v uv क्या हो गए, 2 वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। अब 2 वेरिएबल को आप सॉल्व करना आराम से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको कोई प्रोसेस बोला नहीं है। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में क्या सिखाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप उसी से करिए। तो यहाँ पे u का वैल्यू प्लेस कर दीजिए, u = 3 - 2v, ये हमारा निकल गया u का वैल्यू। तो हम लोग अच्छे से एनसर्कल कर देंगे, एनसर्कल नहीं, रेक्टेंगल बना देंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, u का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो 2 × 3 - 2v + 3v = 2, और 6 - 4v + 3v = 2, -v = -4, v = 4, तो आपका v = 4 आ गया है। अब u का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस इक्वेशन 2 में देख लीजिए, इन
इक्वेशन 2 u प्लस v या तो 4 था तो 8 इज इक्वल टू 3 u इज इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5 ये हो गया। तो आपका यहाँ पे u इज इक्वल टू -5 आ गया और v इज इक्वल टू क्या आ गया 4। देयरफॉर 1/u इज इक्वल टू -5। 1/u क्या था x था। अरे यहाँ पे रेसिप्रोकल करो तो यहाँ पे भी तो हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1/-5 इज इक्वल टू 1/-5। यहाँ पे 1/-5 और y इज इक्वल टू 1/4 है ना। x y ये वैल्यू दो निकल आएंगे। अब हम लोग ये जो वैल्यू निकली हम लोग क्या करेंगे छोड़ देते नहीं चेक करेंगे। हम लोग वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम से मान लीजिए आपको ऐसे अजीब अजीब आंसर आ गए जैसे लास्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में था 818/37495 ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये आंसर आ गया आपका। तो आप ये आंसर सही कि गलत है बहुत मुश्किल होता है ना चेक करना। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपके आ गया ऐसा क्वेश्चन तो क्या करेंगे चेक करेंगे। चेक वेरिफिकेशन प्रोसेस को बोलते हैं। तो आप आगे बस एम्पल टाइम है आगे बस अगर घड़ी में एग्जाम में अगर आपके 11 बजे हैं अगर आपके 11 बजे हैं तो बहुत टाइम है। 12 बजे तक मान लीजिए एग्जाम होता है ना 8 से 12 3 घंटा। तो 11 बजे आपका पेपर खत्म था बस बहुत टाइम है वेरिफिकेशन करने के लिए। वेरिफिकेशन तो आप एक इक्वेशन से भी कर सकते हो। इसी फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में वैल्यू डालते हो लेकिन कुछ इक्वेशन में क्या होता है एक्स वाई में तो आप दोनों में डाल के देखो। लेकिन मैं तो बोलता हूँ जनरली 100% टाइम्स एक ही में डालने से सही हो जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। एक्स का क्या था वैल्यू -5 था -1/-5 था। तो 2 इंटू -5 है ना 2 इंटू -5 क्यों अरे 2 इंटू -5 नहीं समझ आया 2/1/-5 तो 2 डिवाइडेड बाई 1/-5 तो 2 इंटू -5 है ना। तो यही मैंने किया मैंने और कुछ नहीं किया मैंने बस इसी चीज को स्टेप के थ्रू किया। तो क्या हो गया 2 इंटू -5 सिमिलरली प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या हो गया इंटू -5 हो गया -10 प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपको लिखना मस्ट है बोर्ड एग्जाम में कोई भी एग्जाम्स में रिटन एग्जाम में LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। अगर वेरीफाई करने को बोला जाएगा तो वेरिफिकेशन हम लोग को आ गया ये। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे एलिमिनेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड उसके एप्लीकेशंस अजीब अजीब आंसर हैं वेरीफाई कर लीजिए खुद से रफ कॉलम में और वेरिफिकेशन के लिए बोला जाए तो वेरीफाई कर लीजिए ऐसे इसी मेथड से किसी भी RHS लिख दीजिए। अगर टाइम ज़्यादा है टाइम की कमी है फिर भी एक बार डेट ट्राई करके देख लीजिएगा दही मार्क्स ना जाए। और ये टाइप जैसा हम लोग आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं इसकी कोई भी एग्जाम्स है 9-10 के या फिर IMO में जो भी ऐसे आते हैं तो उसमें तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के आते हैं। तो आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा कि मतलब अच्छे से आपको तो आता ही है मैं जानता हूँ आते हैं लेकिन फास्ट जैसे आपको ये कैलकुलेशन दे दिया जाए जैसे 594 इंटू 373 तो आपको ये एटलीस्ट क्या बोलूँ 20 सेकंड में आपको करके रेडी रखना पड़ेगा 15 से 20 सेकंड में। अगर आप इसको मतलब मैक्सिमम टाइम आपको दे दे रहा हूँ आपको वैसे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं आप तो स्कूल एग्जाम्स के लिए या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं स्कूल का मतलब रिटर्न एग्जाम सब्जेक्टिव टेस्ट तो आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन है आपको ये 1 मिनट का टारगेट रखना होगा। बट अगर यही सेम मल्टीप्लिकेशन आपको कॉम्पिटिटिव में करना है और अच्छी रैंक लानी है तो क्या बोलूँ मैं लेस देन 30 सेकेंड्स
अगर आप 15 सेकंड में कर ले रहे हो तो अलग ही बात है। इन लेस देन 30 सेकंड आप कर लिए तो आपको कॉम्पिटिटिव में अच्छा रैंक आने के चांसेस है, क्योंकि आप लेस देन 30 सेकंड में अगर इसको सॉल्व कर लिए फिर आप प्रैक्टिस करते करते सबको करेक्ट कर लोगे। क्या कर लोगे? करेक्ट कर लोगे, और करेक्ट करने के बाद आपका तो मल्टीप्लिकेशन सही हो जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए AP अकेडमी को, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट्स के बनाऊंगा, जो एक मैथ्स से सिर्फ नहीं होगा, इसमें मैथ्स की वीडियोस होंगी, बहुत सारे चैप्टर्स की फॉर क्लास 9th ये तो हो गया, 10th एंड 11th-12th का भी कुछ वीडियोस में डालूंगा, और फिजिक्स का भी डालना शुरू कर दिया हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं जाके, मैं वीडियो यहाँ पे डाल दिया हूँ, यहाँ पे आप टाइप करके देख सकते हैं। ये है चैनल, इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और ये प्लेलिस्ट है मैथ्स का, इसमें आप बात पिछले की 2 वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड सॉल्विंग बाय ग्राफिकल मेथड। और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं समझ पाऊँ आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, और शेयर करिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे लिए बहुत फायदा मिलेगा। वीडियो का जो क्वालिटी है समझ लो पहले से इम्प्रूव है, बट और अच्छा हो सकता है अगर आप इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इस वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा हो सकता है। तब तक के लिए बाय।